तो आप लोग को फंक्शन में मेंस एडवांस का क्वेश्चंस में फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे थे। जो लोग स्टूडेंट पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर से कंटिन्यू करिए। इससे पहले वाला को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जरूर पिछला लेक्चर भी देख लीजिए। इससे पहले वाला फंक्शनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्या कर रहा है देखिए, दोनों सेम टाइप का है। हम एक करेंगे, एक आईआईटी एडवांस 2024 में आया है और आईआईटी मेंस अप्रैल 2024 में आया हुआ है। सेम कंसेप्ट का है। एफ ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ ऑफ एम प्लस एन है। और यहाँ क्या है देखिए, दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस इतना है एक्स वाई के सभी वैल्यू के लिए दो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। हम इसको बनाते हैं उसी टाइप का, इसको आप करिएगा। तो चलिए 106 हम करते हैं जो आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। इसका हम आंसर लिख देते हैं ताकि आप घर पर बनाइएगा तो आंसर मिलाइएगा। इसका आंसर है 134 का आंसर है। इसका आंसर आप लोग करिएगा। इसका आंसर है 10 ठीक है। और इसको हम करते हैं 100 आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। देखिए क्या है, देखिएगा। कर रहा है इफ सच दैट आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स सीधा रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या एफ ऑफ वाई होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। तो ऐसा तभी होता है जब ये फंक्शन क्या हो, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट इनटू क्या एक्स हो। आप देख सकते हैं, रख के उल्टा आप देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालिएगा तो के ऑफ एक्स प्लस के ऑफ वाई होगा, के एक्स एफ एक्स हो जाएगा और के ऑफ वाई क्या एफ वाई हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा फंक्शन होता है। 4-5 रिजल्ट बताए हैं, उसको एकदम हमेशा याद रखिए ही रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत रिपीट करता है मेंस एडवांस दोनों में। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर से अभी तक हम बता दिए हैं और केवल फंक्शन का ही बात चल रहा है। आगे एलसीडी चलेगा, एओडी होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब जगह पर इससे रिलेट करके क्वेश्चन देता है। इसलिए इसको तो करिए ही करिए। जो भी बच्चा मेंस एडवांस का तैयारी करता है इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इसको तो अच्छा करिए ही करिए। इसलिए बहुत सारे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो एफ एक्स ऐसा दिया हुआ, इससे आ गया। अब इसमें एक अननोन रहता है, जनरली उस अननोन का वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा। तो देखिए तो क्या है, देखिए उस अननोन कांस्टेंट को निकालने के लिए यहां पर एफ ऑफ ऐसा दिया हुआ है 12। इसका यूज करते हुए हम लोग एक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ देखिएगा, एफ ऑफ -3/5 कितना के बराबर दिया हुआ है, तो 12 है। ऐसा है 12 है, ये दिया हुआ है 12 और इससे निकालेंगे तो इसमें रख देंगे तो क्या बनेगा देखिए, k इंटू -3/5 बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से k निकालिए, तो k निकालिएगा तो क्या बनेगा देखिए, तो यहां पर 4×12 अब -5 मल्टीप्लाई कर 4×4 -20 आ रहा है। देखिए तो ये वाला कैंसिल करिएगा ना तो ये 4 बनेगा। अब -5 इधर ले आइएगा, -20 हो गया। और इसको उठा के इसमें पटक दीजिए, तो जब इसमें पटकिएगा तो फंक्शन हमारे पास तैयार होके आ गया। कितना आ गया, -20 ऑफ क्या एक्स हो जाएगा। ठीक है ना जी, एफ एक्स बन के आ गया। तो अब एफ एक्स आ गया तो एफ ऑफ कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, तो एफ अब किसी भी वैल्यू के लिए निकाला जा सकता है। तो एफ एक्स बन के हमारे आ गया है। अब देखिएगा सिमिलरली कह रहा है जी आर टू 0 टू इन्फिनिटी है बी ए फंक्शन सच दैट, फंक्शन अब क्या है देखिएगा, ए जी ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई और इज इक्वल टू ए जी एक्स और इनटू क्या, तो ए जी ऑफ वाई है और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या रियल है। तो पिछले लेक्चर में भी बताए हुए हैं ऐसा होता है, मीन सम प्रोडक्ट में करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट सम में करता है लॉगरिदमिक फंक्शन।
सम में करता है इस टाइप से लीनियर फंक्शन, ठीक है। वही फंक्शन रह जाता है कांस्टेंट फंक्शन, और प्रोडक्ट में ही रहता है जब वो पावर फंक्शन होता है। ये सब पिछले लेक्चर में बताए हैं, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में डालना है, थोड़ा सा पिक्चर रहेगा तब आप इस पर सोच पाएंगे। तो यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा देगा, इसका मतलब हम लिख देंगे g ऑफ x इज इक्वल टू क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दीजिए a टू दी पावर क्या x। चेक कर लीजिए, देखिए तो a g ऑफ x प्लस वाई निकालिएगा तो a पर पावर x प्लस वाई हो जाएगा। a पर पावर x प्लस वाई को आप ऐसे नहीं लिख सकते a का पावर x इंटू a का पावर y, और a का पावर x तो यही gx हो जाएगा, a का पावर y को क्या लिख सकते हैं gy, इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें एक अननोन है, क्या अननोन है जी, तो a है, a निकल जाएगा तो नॉन फंक्शन बन जाएगा। उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा इसमें, तो चलिए तो देखिए तो क्या है। अब दिया हुआ है g ऑफ -1/3 2 है, तो इसका यूज करिए। अब ये तो इस रिलेशन से हमको आ गया, हम जानते हैं नाउ सिंस ऐसा है देयरफॉर ये। अब ए 2 है किसका वैल्यू, g ऑफ -1/3 का वैल्यू है, तो इसमें जहां जहां x है वहां पर -1/3 रखिए, तो रखिए तो a का पावर क्या -1/3 हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल से अननोन का वैल्यू निकालना है तो या तो बेस को सेम करना होगा या पावर को सेम करना होगा, यही कहानी है, ठीक है। या तो बेस को सेम करना होगा या पावर को सेम करना होगा, लेकिन बेस तो अननोन है, इसको तो हम सेम कर नहीं सकते हैं, तो पावर को सेम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पावर इसका -1/3 है तो इसका भी पावर यहां -1/3 ला देते हैं। कैसे लाइएगा देखिएगा, अब देखिएगा यहां से हम इसको ले लेते हैं, पावर हमको -1/3 चाहिए, देखिएगा पावर हमको -1/3 चाहिए, और तो यहां ऐसा कुछ लिखना है कि कैंसिल वैंसिल होकर 2 ही आ जाए, तो क्या लिखे -3 लिखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं जी, कैंसिल वही आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू a का पावर -1/3। अब देखिए पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो यहां से बन के आ गया a का पावर -3 इक्वल टू a, पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा, और यहां से बन के आ गया a का वैल्यू 1/8 होगा ना। तो अब इस a को उठा के इसमें पटक दीजिए, तो देयरफॉर हमारे पास gx भी बन के आ गया, gx एक नॉन फंक्शन हो गया, 1/8 का पावर x हो जाएगा। gx पता चल गया है, fx पता चल गया है, अब वैल्यू निकाल लेना है इसका, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको अब इसका वैल्यू निकालना है, f ऑफ 1/4 और प्लस g ऑफ -2 और क्या -8, और इसमें प्रोडक्ट है g ऑफ 0। तो चलिए सबका वैल्यू निकालते हैं। चलिए f ऑफ 1/4 कैसे निकालिएगा, इसमें x के जगह पर 1/4 रख दीजिए, तो कितना बनेगा -20 और इंटू क्या 1/4, एंड फिर क्या प्लस ए g ऑफ -2 निकालना, तो इसमें जहां जहां x से -2 रख देंगे तो क्या बनेगा 1/8 का पावर कितना -2, और यहां -8 ऐसे बन के आ गया, और यहां g ऑफ 0 मीन्स यहां x के जगह पर 0 रख देंगे तो ये 1/8 का पावर कितना 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, तो कितना बनेगा 4 कैंसिल होगा, -5 हो जाएगा, ये वाला -2 पावर नीचे जाएगा, फिर 8 पर पावर -2 नीचे, 1 का पावर -2 तो 1 हो जाएगा, 8 का पावर -2 नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 8 का पावर 2 बन जाएगा, हो जाएगा ना, और यहां पर -8, और ये तो कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी पर 0 पावर 1 बन के आ गया, ये 8 और 5 13 -13 हो जाएगा, और ए वाला 64 हो जाएगा, तो कितना बन के आ गया 51, तो इसका वैल्यू 51 हो गया। एडवांस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक बात है। अब ये कहानी जिसको नहीं पता रहेगा यहीं पर अटक जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं है। ये कहानी पता है कि ऐसा होता है तो हम ऐसे जानते हैं, ऐसा होता है तो ऐसे जानते हैं, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अधिकतर स्टूडेंट इसी पे फंसते हैं, पता ही नहीं रहता है,
तो सिंपली बस पता रखना है। ये फंक्शनल इक्वेशन कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, लेट एफ फ्रॉम एन टू आर, एन मतलब नेचुरल नंबर, लिख भी दिया है लेकिन होता ही है वो आप जानते हैं, आर मतलब रियल नंबर, मीन्स ये डोमेन है, डोमेन इसका क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। कर है फंक्शन सच डेट, ऐसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स एंड इनटू क्या है, एफ ऑफ वाई, किसके लिए है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स वाई। एक्स वाई कहां से बिलोंग करे, नेचुरल नंबर के लिए, इसके लिए ऐसा होता है। और F1 2 है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है, एक रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर इस समेशन का वैल्यू तभी निकलेगा जब ए फंक्शन निकलेगा, ठीक है, ये फंक्शन निकलेगा तभी हमको समेशन का वैल्यू निकलेगा, तो इसके लिए फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा अगर ऐसा होता एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तब तो एक क्या बन जाता सीधा, ए एक्स वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए तो ये फंक्शन आप सम प्रोडक्ट में करता है, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए का पावर एक्स हो जाता। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, नहीं इसमें 2 डाल दिया है। तो जब ऐसा हो, वो जो 4-5 रिजल्ट पिछले लेक्चर में बताए थे वो तो याद रखिए, जब वैसा हो तो वैसे ही कर देना है, सीधा डायरेक्टली उसका रिजल्ट। जब ऐसा नहीं है तो कुछ इधर उधर का तिक्रम अपनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या तिक्रम अपनाना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करके, बहुत बार डिफरेंशिएट करके, ये सब काम करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने वाला जो भी कंसेप्ट है वो एक्चुअली में आप डिफरेंशिबिलिटी में सीखेंगे, ऐसा आएगा डिफरेंस जो अलग, इस सबको भी जो पहले पढ़े वो सबको भी आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं डिफरेंशिएटी का कंसेप्ट से, लेकिन वो सबको रिजल्ट की तरह याद रखना है क्योंकि बहुत बार आता है। लेकिन ये कुछ अलग है, तो बहुत बार डिफरेंशिएशन से भी करते हैं, डिफरेंशिएटी का यूज करते हैं। एक्चुअली में सीधा डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए डिफरेंशिएटी बोलते हैं, उससे करते हैं, जो डिफरेंशिएटी में हम आपको बताएंगे, आप सीखेंगे। लेकिन यहां पर जो भी है हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। देखिए नेचुरल नंबर के लिए है और एक्स वाई का सभी नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें एक्स और वाई का कोई नेचुरल नंबर रख सकते हैं वैल्यू, एक आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स का कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रख सकते हैं, वाई का भी कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिएगा यहां, और F1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं, x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1, x और y दोनों 1 पुट करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, F2 निकल जाएगा। अब यहां से देखिएगा ये 2 हो जाएगा, ये F1 हो गया, ये भी F1 हो जाएगा, और F1 का वैल्यू किस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 पर पावर 3 हो गया, ठीक है। F1 निकल गया है, F2 भी निकल गया। अब F3 निकालते हैं। अब एक पैटर्न बन जाएगा, बहुत बार हम लोग ऐसा देखे हैं, पैटर्न बना के ऑब्जर्वेशन से नेचुरल नंबर के लिए काम कर लेते हैं। वो मैट्रिक्स में भी देखे हैं, बहुत जगह पर आप देखे हैं, प्रोग्रेशन में देखे हैं। तो अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, कोई एक चेंज करके रख दीजिए। तो क्यों करे, तो इससे 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा ये 2 रहेगा, x का वैल्यू 1 तो F1 हो जाएगा, और a वाला क्या बनेगा जी, F2 बनेगा। अब ये दोनों का वैल्यू पता है तो हम इसको रख देते हैं 2, और F1 कितना है, तो 2 है, और F2 निकाले हैं 2 पर पावर 3 है, बेस सेम है, 1 1 3 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो गया। और एक आध निकालिए और तब ऑब्जर्वेशन करिए। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2 डाल देते हैं, तो देखिए तो क्या बनेगा, a F4 हो जाएगा, और यहां पर 2 f ऑफ 2 हो जाएगा, a भी f ऑफ 2 हो जाएगा, यहां पर रख रहे हैं। तो अब दोनों का वैल्यू पता है, 2 और a वाला, f ऑफ 2 कितना निकाले हैं, यहां पर निकाले हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 और a भी 2 का पावर 3 कितना हो गया, 2 का पावर 7। अब कुछ ऑब्जर्वेशन मिला, नहीं मिला, तो ये
सारा ऑड पावर चलते चला जा रहा है। तो हम लोग को देखिए, अब एक और इसमें लिख देते, F2 से यहां है, F1 हमको यहां पर है, ठीक है ना, इसका पावर कितना है, 1 है। तो देखिएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इसमें हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन बाई ऑब्जर्वेशन बाई ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, एफ ऑफ नेचुरल नंबर के लिए लिख रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर इस 1 2 1 3 5 7 सो ऑन, इसका nth टर्म लिख देना है। तो इस टाइप से आप क्या लिखिएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1, n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा कि नहीं, n के जगह पर अगर आप 3 रखते हैं तो 6 5 हो जाएगा कि नहीं, ये जनरल निकल गया। तो Fn हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये केवल नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा, ध्यान रखिए, कोई भी नंबर के लिए नहीं, लिखा हुआ भी नेचुरल नंबर है। तो इससे भी सब्स्टिट्यूट कर करके भी हम लोग करते हैं। तो अब काम हो गया। देखिए अब इसी का हमको क्या निकालना है, इस रिलेशन से अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाला जाए। तो ए वाला हमारे पास बन के आ गया। नाउ क्या दिया हुआ देखिएगा, ए समेशन ऑफ एफ ऑफ क्या, ए अल्फा है ना, एफ ऑफ अल्फा एंड प्लस क्या यहां पर के, और इज इक्वल टू कितना है 5 12। इसको ऐसा करते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई करना नहीं है, इसको लेफ्ट में लिख देते हैं, इसको राइट में लिख देते हैं। 5 12 डिवाइडेड बाई क्या 3, और यहाँ पर 2 टू दी पावर 20 और -1, और इसको राइट में लिख दीजिए। समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एफ ऑफ कितना, तो अल्फा प्लस के है। अब देखिएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस के इसमें रख के निकाल लीजिए, या इसको सम है तो इसी का यूज करते हुए, इसी का यूज करते हुए इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लीजिए 2। 1 का यूज करते हुए x प्लस वाई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस के है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से 10 तक। यहां पर x के जगह पर अल्फा रखिए और y के जगह पर k रखिए, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा और इनटू क्या एफ ऑफ क्या k। ठीक है, यहां तक ऐसा आएगा। और किसका यूज करते हुए, तो फ्रॉम 1 का यूज करते हुए ऐसे लिख दिए। अब यहां से देखिएगा, ये तो k वेरिएबल है समेशन का, तो ए अल्फा को बाहर कर लीजिए, तो ये 2 और इनटू एफ ऑफ अल्फा और इनटू समेशन ऑफ क्या हो गया k इक्वल टू 1 से क्या 10 तक, और यहां पर एफ ऑफ क्या k बनेगा। अब एफ ऑफ k का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो यहां से रखेंगे तो क्या बन के आएगा, इसको भी रख सकते हैं, 2 इंटू एफ ऑफ अल्फा रख दीजिए, एफ ऑफ अल्फा 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो 2 ऑफ अल्फा माइनस ऑफ 1, और इस समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है, तो 10 तक है, और एफ ऑफ के निकालिएगा तो इसमें के रख दीजिए, 2 टू दी पावर 2k और माइनस ऑफ 1 हो गया, और इधर जो है उसको लिखिए 5 12 डिवाइडेड बाई 3 और 2 पर पावर 20 माइनस ऑफ 1 हो गया। अब यहां से इसका वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। तो चलिए तो इसको दूसरे पेज में लेके चलते हैं, यहाँ तो जगह ही कम हो गया। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। चलिए इसको करते हैं, यही है हमारे पास, तो इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, ए 2 पर पावर बेस सेम है, पावर सम हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, 1 है, और इसको आप क्या करिएगा, अब वैल्यू रखिए, k का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। k का वैल्यू 3
रखिएगा तब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सो ऑन। कितना टर्म तक जाएगा 10 टर्म तक, अप टू क्या लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 10 टर्म्स। एक किसी जाना पहचाना चीज में है, जीपी में है, जीपी में है तो जीपी का एन टर्म का सम होता है ए इंटू क्या कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई क्या r-1, यही ना होता है। इस जीपी का ए कितना है फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो बताइए r कितना है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कितना हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म n बताइए कितना है 10 है। इस जीपी का ये कहानी है। तो अब सम कर लेते हैं, ए 2 टू दी पावर 2 ऑफ अल्फा हो जाएगा और इसका सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म 2 और इनटू क्या कॉमन रेशियो 2 का पावर क्या 2 और उस पर पावर कितना नंबर ऑफ टर्म 10 और माइनस कितना यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 माइनस ऑफ 1 हो गया। और इस साइड में कितना है उसको भी लिखते चलिए या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए 2 टू दी पावर 2 ऑफ अल्फा, 2 टू दी पावर 2 ऑफ अल्फा और ये 2 हो जाएगा और नीचे में 4 माइनस 3 2/3 हो जाएगा और इसको लिखिएगा पावर मल्टीप्लाई तो 2 का पावर कितना 20 माइनस कितना 1, इधर वाला लिख लीजिए। अब ये 500 कितना है 12 और ये 2 पर पावर 20 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना है 3, तो कुछ कटाकुटी है तो कटाकुटी करिए तो एक कटम कुटी हो गया, ये 3 भी कट गया, ये वाला कितना टाइम्स कैंसिल होगा बताइए 256। तो यहाँ से क्या बन के आ गया देखिए, तो यहाँ पर आप अब लिख सकते हैं 256 को कितना लिखिएगा 2 टू दी पावर 7, यही ना, और यहाँ पर 2 टू दी पावर क्या 2 टू दी पावर 8 होगा, हाँ गलत लिख दिए 2 टू दी पावर 8 होगा और ए वाला 2 टू दी पावर 2 अल्फा। कोई भी एक्सपोनेंशियल है तो बेस सेम होगा या पावर सेम होगा तभी आप कर सकते हैं, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा और यहां से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा निकल के आ गया। देखिए तो ऑप्शन में कुछ है 4, सी नंबर हो जाएगा, यही कहानी। ठीक है, तो इस ढंग से पूछते रहता है, इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रहेगा।